केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दो इस वक्त टीम इंडिया के मेन पिलर। इन पर बड़ी अपडेट आई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के लिए। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे हुए 3 मैचों के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। दूसरे टेस्ट से बाहर रहने वाले केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की एक बार फिर से स्क्वाड के अंदर वापसी हो गई है। हालांकि वो तीसरे टेस्ट खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। दरअसल हैदराबाद टेस्ट के बाद दोनों खिलाड़ी चोट के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे, जहां जडेजा को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की दिक्कत आई थी, तो वहीं केएल राहुल ने भी पहले टेस्ट के बाद चोट की समस्या बताई थी। इसके बाद से दोनों खिलाड़ी मेडिकल टीम की निगरानी में थे, एनसीए में थे, और ये कहा जा रहा था कि जो स्क्वाड है उसमें भी स्टार बनाओ तो लिखा था सब्जेक्ट टू फिटनेस, यानी कि अगर इनकी फिटनेस सही हुई तभी ये वापसी करेंगे, नहीं तो नहीं। अब इंडियन टीम का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा, और ये सवाल है कि उसमें रविंद्र जडेजा या केएल राहुल या दोनों खेलेंगे या नहीं, क्योंकि स्क्वाड में तो आ गए हैं, पर 11 में आने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिटनेस का जो इशू है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब वैसे अगर स्क्वाड में है तो माना यह जा रहा है कि वो लगभग तो फिट हैं, जब मेडिकल टीम से उन्हें फिटनेस मंजूरी मिले। ऐसे में अब दोनों खिलाड़ियों को मतलब फिटनेस है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को प्लेइंग 11 में लाने के लिए कोई इश्यू होगा। लेकिन यह है कि इंडियन टीम में वापसी करने के लिए अपनी फिटनेस उन्हें प्रूव भी करनी होगी, जिसके बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ 15 फरवरी से शुरू हो रहे टेस्ट में वापसी कर पाएंगे। दोनों खिलाड़ियों की बात करूं तो हैदराबाद टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया था। दोनों ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया था, जडेजा शतक से चूक गए थे, लेकिन मैच के बाद दोनों खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक के टेस्ट में दोनों नहीं खेल पाए थे। जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। जडेजा के बारे में तो कहा जा रहा था कि भैया दिक्कत बड़ी है और वापसी मुश्किल है, लेकिन दोनों के दोनों वापसी कर गए हैं। साथ ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में ये दोनों टीम को मजबूत भी करते हैं। उससे पहले केएल राहुल और जडेजा को अपनी फिटनेस प्रूव करनी होगी, जिसके बाद वो प्लेइंग 11 में शामिल हो पाएंगे। इस बीच कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि एनसीए ने अप्रूव कर दिया है कि भैया दोनों फिट हैं, यानी कि वो दोनों के दोनों खिलाड़ी टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो हैदराबाद का पहला मैच टीम इंडिया हार गई थी। दूसरे मैच में वाइजैक में हमने वापसी की थी, वहां पर हालांकि दोनों खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन अब आगे सीरीज में इनकी कितनी जरूरत पड़ेगी ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट हम 28 रन से हारे थे, दूसरे टेस्ट में हमने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया था। सीरीज की बराबरी की 1-1 की सीरीज है। पर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों के दोनों न सिर्फ बैटिंग को मजबूती देते हैं, जब बॉलिंग की बात करते हो तो रविंद्र जडेजा उस तरीके के बॉलर हैं जो कि हर पिच पर बॉल को टर्न कराने का मादा रखते हैं। गुजरात से आते हैं, राजकोट में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रविंद्र जडेजा की बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ वो एक घातक ऑलराउंडर, यानी कि फील्ड पे भी इतना ही कमाल दिखाते हैं, रनआउट हो, रन बचाने हो, तो वो हर जगह आपको नजर आते हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़े अपडेट के साथ साथ खुशखबरी टीम इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है, क्या फिटनेस प्रूफ कर ये 11 में जगह बना पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाए।